वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मैंने अभी कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत को किसी एक चीज़ की तरफ मुतवज्जे कराया है। वो चीज़ क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इरशाद फरमा रहे हैं कि यानी अल्लाह ताला ने इस उम्मत की तारीफ़ फरमाई है, खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को बुराई से रोकते हो और लोगों को अच्छा यानी नेक काम करने का हुक्म करते हो। और ईमान वाले की पहचान भी यही है कि ईमान वाला किसी गलत काम को होता हुआ नहीं देख सकता। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह फरमाया कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि एक जमात तो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही जमात कामयाब होने वाली है। यानी जो जमात लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, तो फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही जमात कामयाब होने वाली है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी नबी थे। अब हुज़ूर इस दुनिया से चले गए, लेकिन हुज़ूर का मिशन क्या था कि किसी तरह कलमा जो है इस्लाम दुनिया में फैलता रहे। ऐसा नहीं कि वह हुज़ूर चले गए जिस तरह और नबी थे, नबी चले गए, इस्लाम भी ख़त्म, कलमा फैलाने वाला कोई नहीं बचा, तो उम्मत भी बाद में ख़त्म हो गई। लेकिन हुज़ूर की उम्मत जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की एक ज़िम्मेदारी लगाई है। इस उम्मत की अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी लगाई है कि हुज़ूर तो चले गए, आपके नबी तो चले गए, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप हुज़ूर के जाने के बाद उनके मिशन को फैलाओ, यानी उनके कलमे को फैलाओ। और एक ज़माना था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैर मुस्लिमों को कलमे की दावत देते थे, गैर मुस्लिम जो थे उनको कलमे की दावत दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है कि आज मुसलमान ही ईमान से खाली हो चुका है, कि आज गैर मुस्लिम नहीं बल्कि आज मुसलमान ही ईमान से खाली हो चुका है। तो इसलिए अब ज़रूरी है कि मुसलमान को ही दावत दी जाए, क्योंकि मुसलमान ही बराबर नमाज़ नहीं पढ़ रहे, ना मुसलमान बराबर मस्जिद को नहीं आ रहे, मुसलमान बराबर कुरान नहीं पढ़ रहे। तो वो ज़माना था गैर मुस्लिमों को दावत दी जाती थी, लेकिन ये ज़माना ऐसा आ गया है कि इस ज़माने में अब मुसलमानों को ही दावत देना बहुत बड़ी बात है। और गैर मुस्लिमों को दावत देने में आदमी को ख़तरा भी है, दुश्मन का ख़तरा है, मारने का ख़तरा है, और भाई बहुत सारे ख़तरे हैं, लेकिन मुसलमान को दावत देने में कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, कि एक जमात तो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को बुराई से रोके और अच्छाई का हुक्म दे। अब अगर ऐसी जमात है, उस जमात के लिए क्या है कि एक हूर है जिसका नाम है हूरुन आइन, एक जन्नत में एक हूर है जिसका नाम है हूरुन आइन, और उसके जो खादिम हैं वो 1,40,000 उसके खादिम हैं। यानी हूर को भी खादिम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हूर ऐसी है कि इसके 1,40,000 खादिम हैं। अब जो दूसरी हूर है उससे पूछती हैं कि तेरे इतने सारे खादिम हैं, तो इतनी खूबसूरत है, वो क्यों है? कि अल्लाह ने तुझे किस लिए बनाया है, किसके लिए बनाया है? तो वो जब दूसरी हूरें इससे पूछती हैं तो ये बताती है कि मुझे उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है जो लोगों को बुराई से रोकते हैं और अच्छाई का हुक्म देते हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है, उनको खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए इस हूर को तैयार किया हुआ है। तो वो हूर ये कहती है कि जो लोग बुराइयों से रोकते हैं, शैतान के रास्ते से रोक रहे हैं, लोगों को शराब से रोक रहे हैं, ज़िना से रोक रहे हैं, चोरी से रोक रहे हैं, डांके से रोक रहे हैं, और तमाम लूटपाट और ऐसे तमाम किस्म के गुनाहों से जो लोग रोक रहे हैं, वो एक जमात है। और उस जमात के जितने भी अफराद होंगे, तो उन तमाम अफरादों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसी अलग अलग हूर पैदा फरमाएँगे और उनके साथ उनका निकाह किया जाएगा। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो अब पाबंदी तो जमात पे लग गई है, लेकिन पाबंदी लगने का मतलब ये नहीं है कि आदमी अपने मिशन को भूल जाए।
आदमी इस्तिकामत के साथ लगा रहे कि अब जो जितने हालात हमारे सामने होते हैं ये हालात हमें जगाने के वास्ते होते हैं। यानी जब आदमी कहीं जाता है तो बहुत सारी तैयारी करने के बाद जाता है, तो अब हमें भी जो है इन हालात से तैयारी करनी है, इन हालात से हमें अपनी तैयारी करनी है, अपने ईमान को और मजबूत करना है। और मुसलमानों के रास्ते में ये हालात आते रहते हैं। आजकल एक नए बहुत सारे ऐसे फितने हो गए हैं कि बहुत सारे फितने तो ऐसे हैं जो हमारे अकायद को ख़राब करते हैं, बहुत सारे फितने ऐसे हैं जो हमारे ईमान को ख़राब करते हैं, लेकिन कुछ फितने ऐसे हैं कि जो हमारी जान के पीछे लगे हुए हैं, जिनमें हम मुब्तला हो तो हमारी जान ही ख़त्म हो जाती और हमारा ईमान ही ख़त्म हो जाता। तो हमें तमाम फितनों से बचना है और उन तमाम फितनों से आदमी बचने के लिए दुआ भी करता रहे। दुआ नहीं करेगा तो किस तरह बचेगा आदमी, तो दुआ करते रहे, ये भी एक फ़ितना है। और अगर किसी ने जमात पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है तो उनके गलत नज़रिए हैं, उनको किसी ने गलत बात बताई है, वो तहक़ीक़ करते। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि हर चीज़ की आदमी तहक़ीक़ करे। आदमी एक तरफ़ा बात सुन के किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला ना करे, बल्कि हर चीज़ की तहक़ीक़ करे, हर चीज़ की तहक़ीक़ करने के बाद उसके बारे में फ़ैसला करे। क्योंकि अगर कोई आदमी एक तरफ बात सुनेगा, एक तरफ़ा बात सुनी और एक तरफ़ा बात सुनने के बाद जो है फ़ैसला सुना दिया, तो उस फ़ैसला सुनाने के लिए बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा। और किसी मुसलमान का दिल तोड़ना, हुज़ूर ने फरमाया, काबे के तोड़ने से भी बड़ा गुनाह है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काबे का तवाफ़ कर रहे थे, तो हुज़ूर भी काबे का तवाफ़ कर रहे थे। तो हुज़ूर ने उस वक्त इरशाद फरमाया कि काबा तो कितना खूबसूरत है, तेरे लोग कितनी इज़्ज़त करते हैं। तो सहाबा पास में ठहरे थे, तो हुज़ूर ने जब उस वक्त फरमाया कि काबा तेरा तोड़ना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना एक मुसलमान का दिल तोड़ना, एक मुसलमान का दिल तोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि काबे को तोड़ना भी इतना बड़ा गुनाह नहीं है। आज हम बात बात पर किसी को भी गालियाँ देते तो उसका दिल टूट जाता। तो हम इन चीज़ों से बचें। अगर हमने मुसलमानों का दिल तोड़ा है और अपनी कड़वी ज़बान से या अपने कड़वे लहजे से या अपनी सख्ती से और शिद्दत से, जहालत से अगर किसी का दिल तोड़ दिया है, तो हम ये सोचें कि हमने काबे के तोड़ने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह कर दिया है। ये हुजूर के अल्फाज है, हमारे अल्फाज नहीं है। तो इस तरह जब भी कोई आदमी फ़ैसला करे किसी के बारे में, तो दोनों तरफ की बात सुने, दोनों तरफ की बात सुनने के बाद फ़ैसला करे। जब दोनों तरफ की बात सुनने के बाद फ़ैसला करेगा आदमी, तो वो फ़ैसला हक़ ही होगा, वो गलत नहीं हो सकता। जब एक तरफ का फ़ैसला सुनेगा तो ना जाने कितने लोगों का दिल टूटेगा। अब मोहम्मद बिन सलमान ने जो फ़ैसला सुना दिया है, उससे बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है। यानी हर जमात में कुछ ना कुछ आदमी गलत होते हैं, लेकिन किसी जमात को, अब एक घर है, अब उस घर में रहने वाले 10 अफराद हैं। अब कोई आदमी ये कहते भाई ये तो सारा घर चोरों का है, तो घर वाले नाराज़ होंगे, यार हमारे घर में तो एक बेटा है हमारा जो चोर है, हम लोग थोड़ी चोर हैं, सारे तो चोर नहीं हैं। तो इस तरह सारे घर वालों को एकदम से चोर कह देना और एक पूरी जमात को इस तरह से जो है उसके इल्ज़ामात लगाना और बदनाम करना, ये उनका दिल तोड़ने के मुनाफी है कि उनका दिल तोड़ दिया है। और जब किसी आदमी का दिल तोड़ता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बड़े खुश थे और आपने ये वाक़या सुना भी होगा। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके गोद में लेटी हुई थी, तो हुज़ूर ने फरमाया कि आयशा, आज मैं बड़ा खुश हूँ, तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो, आज तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने वालिद साहब के पास गई, हुज़ूर से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने वालिद साहब से पूछूँ, मेरे जहन में तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं वालिद साहब से पूछ के आऊँगी, तो वालिद साहब बताएँगे क्या चाहिए। तो हज़रत अबू बकर के पास गई कि आज हुज़ूर बड़े खुश हैं और वो फरमा रहे हैं कि आज तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, देखो उनके कैसे ख़यालात थे, कैसे जहन थे। हम लोग होते तो पैसे मांग लेते थे, हम लोग होते तो कुछ तो भी घर पैसे वैसे मांग लेते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि बेटी उनसे जाकर ये कहो कि हुज़ूर और अल्लाह के दरमियान जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे, तो उनके आपस में बात, जो उनकी बात हुई है हुज़ूर की और अल्लाह की जो बातें हुई हैं, उन कुर्ब ख़ास में जो बातें हुई हैं, उन बातों में से एक बात हमें बता दें बस। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो हुज़ूर की अल्लाह की मुलाकात हुई, जैसे भी हुई, जिस तरह भी हुई मुलाकात हुई, एक मसला है, तो उस मुलाकात में क्या बात हुई, उन बातों में से एक बात बता दें। तो हज़रत आयशा आई हुज़ूर के पास और हुज़ूर से फरमा दिया, रसूलुल्लाह मेरे वालिद साहब ये फरमा रहे हैं। तो मुस्कुराए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें सुनकर कि उनका कैसा गुमान है, क्या मांगना चाह रहे हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन बातों में से एक बात यह है कि हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया कि आप अपनी उम्मत को ये पैगाम देना, अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, किसी में लड़ाई होगी सुलह करा दे, मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, दोस्तों में लड़ाई हो गई, रिश्तेदारों में लड़ाई हो गई, पड़ोसियों में लड़ाई हो गई, तो उनमें जो आदमी सुलह करा दे, उनमें जो आदमी सुलह करा दे, तो फरमाया अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि ऐसे आदमी को मैं बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा दूँगा।
कितनी बड़ी बात है। यानी दो आदमियों के दरमियान सुलह कराना, या किसी का दिल जोड़ना, किसी का दिल टूटा हुआ उसके दिल जोड़ना, किसी से दोस्ती करना, किसी को सलाह मशवरे देना, अच्छा सलाह देना, अच्छा मशवरा देना, उसके कामयाबी का मशवरा देना। तो फरमाया कि जो आदमी, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, जो किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ेगा और जो किसी के काम आएगा, तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मैं उनको बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा दूँगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो आदमी के एक फ़ैसले से बहुत सारे लोगों का दिल टूटता है। और इस जमात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो तहज्जुद गुज़ार हैं। यहाँ जमात आती है, अब देखो हम लोग तो हम खुद नहीं पढ़ते तहज्जुद की नमाज़, कभी तो भी एक बार पढ़ते हैं, नहीं तो रमज़ान में तो बराबर सब पढ़ लेते। लेकिन जमात ने तहज्जुद को ज़िंदा किया हुआ है। जो जमात के लोग आते हैं, तहज्जुद उन्होंने ज़िंदा की हुई है, इशराक की नमाज़ उन्होंने ज़िंदा की हुई है, चाश्त की नमाज़ उन्होंने ज़िंदा की हुई है, अव्वाबीन की नमाज़ उन्होंने ज़िंदा की हुई है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम अव्वाबीन की नमाज़ कब पढ़ी जाती है, अव्वाबीन में कोई नमाज़ है या नहीं है, कितने। लेकिन जब वही इस जमात में शामिल होते हैं तो उन्हें मालूम होता है इशराक की भी कोई नमाज़ है, तहज्जुद भी कोई नमाज़ है, अव्वाबीन की भी कोई नमाज़ है। हम लोग तो असल फ़र्ज़ पढ़ रहे, फ़र्ज़ पढ़ के भाग जा रहे हैं। लेकिन 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं और नमाज़ों के जो सुन्नत हैं, जो नवाफिल हैं और जो वित्र हैं, इन तमाम को अगर किसी ने ज़िंदा किया हुआ है तो वह जमात वाले हैं। इन जमात वालों ने इन चीज़ों को ज़िंदा किया हुआ है। तो ये जमात किस तरह शुरू हुई? 1926 में बरतानिया की हुकूमत थी। तो 1926 में एक तहरीक ऐसी चली कि मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाया जाए, मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए किसी तरह। और उन लोगों ने ये तहरीक शुरू की कि इन लोगों के जहन में बात डाली जाए कि तुम्हारे दादा परदादा पूर्वज थे, जो तुम्हारे पुराने थे, वो लोग तो सब गैर मुस्लिम थे, तुम लोग क्यों मुसलमान हो गए? तो जब उन्होंने ये तहरीक चलाई और लोगों को पैसे दिए और लोगों को घर दिए और लोगों को बड़ी मदद की, तो लोग जो है तमाम के तमाम, कैसे भी आदमी जो है पैसे का भूखा है, किसी आदमी को पैसे से तो ना बदल जाता। तो उन्होंने जब लोगों को पैसे दिए, अंग्रेज़ों ने, गैर मुस्लिमों ने जब लोगों को पैसे दिए, तो लोग कन्वर्ट होना शुरू हो गए, अपना दीन को छोड़ दिए, इस्लाम को छोड़ दिए। तो लोग ऐसा हो रहे थे। तो उस वक्त मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इस जमात को शुरू किया। अब आपकी विलादत जो है सन 1885 में है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की जो विलादत है, आप जो पैदा हुए, आपकी विलादत सन 1885 में है। और आपकी जो वफ़ात है वो 1994 में है, 1944 में है, 1944 में आपकी वफ़ात है और आपकी विलादत 1885 में है। तो आपके जो वालिद साहब थे मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, ये जो है दिल्ली के जहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन है, वहाँ पर एक छोटी मस्जिद थी, उस छोटी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे। और उस मस्जिद के सामने बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह हैं, तो उनके घर में वो उनके बच्चों को पढ़ाते थे। उनके घर में उनके बच्चों को पढ़ाते, ये सन 18 की बात है, 1850 से 1800 ऐसा कुछ, तो उसमें पढ़ाते थे वो। तो काफ़ी अर्सा तक उन्होंने वहाँ पढ़ाया। तो ये तहरीकें चल रही थी और उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ जो है मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती भी कर रहे थे और मुसलमानों को जेल में भी भर रहे थे। तो उस वक्त ये वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, नमाज़ पढ़ाते थे। और वहाँ पर कुछ लोग, कोई भी नहीं आता था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक दो आदमी आते थे, उनको नमाज़ पढ़ाते थे, बात ख़त्म उतना ही। तो सन 1898 में मौलाना इस्माइल, जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद उनके जो बड़े बेटे थे मौलाना इस्माइल जो थे, उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे मौलाना मोहम्मद साहब, दूसरे बेटे मौलाना याह्या, तीसरे बेटे मौलाना इलियास। तो जो उनके बड़े बेटे थे, इनके वफ़ात के बाद सन 1898 के उनके वफ़ात के बाद जो उनके गद्दी पर जो है मौलाना मोहम्मद साहब, जो उनके बड़े बेटे थे, वो बैठे। तो वो भी वहाँ नमाज़ पढ़ाते थे और जो कोई लोग चंद लोग आ जाते थे, उनको जो है दीन की बात बताते, बात ख़त्म, इतना ही चल रहा था। लेकिन मुसलमान नहीं थे उस वक्त, नाम को मुसलमान थे। और मुसलमान जो ऐसे थे कि उनके चेहरे से लगता नहीं थे मुसलमान हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। और दूसरा, गैर मुस्लिमों ने तहरीक शुरू की हुई थी, तो लोग मुसलमान अपने आप को छुपा रहे थे, किसी को बताते नहीं थे वो मुसलमान हूँ। और मौलाना इस्माइल जो थे, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के वालिद साहब, उनके पास बहुत सारे बच्चों ने हिफ्ज़ किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे हिफ्ज़ करके चले गए घर को। लेकिन जब उनको देखते थे तो पहचान में नहीं आते थे, क्यों? उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती थी, हाथों में बड़े बड़े कड़े होते थे और वो अपना धोती कुर्ता पहनते थे, तो पहचान में नहीं आते थे कौन है, ऐसा लगता था कि कोई मारवाड़ी है। तो अब मौलाना इस्माइल, जो मौलाना इलियास साहब के वालिद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। तो इनके इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे वहाँ पर बैठे, तो उनका इंतकाल 1918 में हो गया। उनके जो बड़े बेटे थे उनका इंतकाल भी 1918 में हो गया। अब इनके इंतकाल के बाद 1918 में इंतकाल जब हुआ, तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अब उसी जगह पर आए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पर आए। जब उसी जगह पर आए
तो 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये 9 साल होते हैं। इन 9 साल में वो भी जो है नमाज़ पढ़ाते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे, लेकिन उनके दिल में कुड़न पैदा हुई कि लोग जो है मुस्लिमों से गैर मुस्लिम बनते जा रहे हैं। और अंग्रेज़ों ने गैर मुस्लिमों ने तहरीक शुरू की हुई है कि मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिम बन रहे, तो क्या किया जाए। उन्होंने पहले तो वहाँ मदरसा डाला, लेकिन मदरसे से कोई ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि मदरसे में पढ़ने की एक उम्र होती है, 10-12 साल, 15 साल, बस उतनी उम्र होती है मदरसे में पढ़ने की। या कोई मौलाना बन रहे हैं तो उनकी 20-22 साल होती है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो 40-50 साल के आदमी हैं, अब ये 40-50 साल के लोग उनके डर की वजह से या कैसे भी पैसे, कैसे भी लालच की वजह से जो है वो इस्लाम को छोड़ रहे थे और गैर मुस्लिम बनते जा रहे थे। अब इनको दिल में कुड़न थी, क्या करना चाहिए। तो कुछ तो ऐसी एक तहरीक शुरू की जाए कि ये मुसलमान जो है वो वापस जो है इस्लाम में आए। तो जब इन्होंने 1926 में उलमाओं को बुलाया, मशवरा किया, तो कोई उलमा इनके ज़्यादा इनकी तरफ नहीं थे, सब ने इख्तिलाफ क्या कि ये कोई काम नहीं है। लेकिन मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब थे, उन्होंने इनकी तायद की कि आप ये काम शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है कामयाब करेंगे। तो उन्होंने इस काम को शुरू किया 1926 में। इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने 1926 में इस काम को शुरू किया। और शुरू किस तरह किया कि अब आप अकेले होते थे, मस्जिद में कोई नमाज़ पढ़ने नहीं आते थे, तो वहाँ पर जहाँ मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली में, वहाँ पर जो है उसके सामने पहाड़ थे बड़े बड़े, जिस तरह अब यहाँ पहाड़ है, तो इस तरह बड़े बड़े पहाड़ थे। तो मेवात से कुछ लोग यहाँ पहाड़ तोड़ने आते थे। अब वो करीब में ही मेवात का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका, वहाँ भी पहाड़ है, तो वहाँ अगर वो पहाड़ तोड़ते थे तो उनको 2 आने मिलते थे। अब यहाँ अगर वो दिल्ली में आते थे, वो दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, पैदल आ जाते 1 घंटे में। तो अब जब वो दिल्ली में आते तो उनको 4 आने मिलते थे। अब उस वक्त 1 आने में ही पूरा घर का जो है 1 दिन का खर्चा चल जाता था। उस वक्त तो इतना था, अब तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ आते तो उनको 4 आने मिलते थे, वहाँ रहते तो 2 आने मिलते थे। तो कुछ लोग वहाँ से मेवात से यहाँ पर पत्थर तोड़ने आते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ, नमाज का वक्त हो गया ज़ोहर का। अब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अकेले हैं, मस्जिद में कोई भी नहीं है। उन्होंने अज़ान दी, नमाज का वक्त हुआ, तो नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा था, तो कोई भी नहीं था आज मस्जिद में। तो मस्जिद से बाहर गए कि कोई आदमी मुझे मिलेगा तो मैं उसको तलाश करके लेकर आऊँगा, नमाज़ पढ़ेंगे। तो देखा कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन वो चेहरे से लगते नहीं मुसलमान हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, जब पूछा तो मालूम हुआ कि तो मुसलमान है। तो उनको लेके आए, कहा नहीं हम नहीं जाते, हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, काम करने आए, और हमें तो 4 आने मिलते हैं, पैसे लेके घर को जाएंगे, हम तो गरीब आदमी हैं। तो उन्होंने उन सबसे कहा कि मैं 4 आने तुम्हें मैं दूँगा, 4 आने तुम जितने भी लोगों मैं दूँगा, तुम्हें मेरे साथ मस्जिद में आना है। उन्होंने कहा भाई ये तो अच्छी बात है। और मस्जिद में आ गए, सबको जो है पहले 4-4 आने दे दिए। उनसे कहा कि वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो। अब ये लोग ऐसे थे कि इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार नमाज़ें पढ़ी हैं, इनको मालूम भी नहीं नमाज़ें क्या है। अब इन्होंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर की पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ के मेवात को वापस चले गए। अब वापस चले गए तो अब इन्होंने लोगों से जाके कहा, यार हमें तो बहुत अच्छा काम मिला है, पैसे भी मिलते हैं, करना भी कुछ नहीं है। अब लोगों ने पूछा भाई क्या करना है, उन्होंने बोला हाथ मुँह धुलते हैं और उठक बैठक करते हैं, बस उतने 2 बार हमने उठक बैठक करी और उसके बाद हमें 4 आने मिल गए, कुछ नहीं करना, हम तो सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ते हैं, पसीने हो जाते हैं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ भी नहीं। जब 4 आने मिलते हैं, अब लोग मुतासिर हुए, यार ये कैसा काम है। अब वो पहले 4-5 आदमी थे, उनके साथ 4-5 और आ गए, यार हम भी चलेंगे। अब वो लोग भी आते, अब वो लोग सब आने लगे, अब वो उनको 4-4 आने देने लगे। वो ज़ोहर असर की पढ़ के चले जाते रोज़ाना, वहाँ जाके बताते। तो अब ऐसे सिलसिला चलता रहा। अब जब वो आए, उनको दिलचस्पी हुई, वो मुतासिर हुए, तो उन्होंने हज़रत से पूछा कि ये है क्या, आप उठक बैठक करवाते हो, हाथ मुँह धुलाते हो, ये आप कौन हो। तो जब आपस में बात हुई, मुलाकात हुई, तो हज़रत ने उनको बताया कि इसको नमाज़ बोलते हैं, ये नमाज़ है। अगर हमें तो मालूम ही नहीं नमाज़ क्या होता है, हमें नहीं मालूम था कि नमाज़ क्या होता है। तो उन्होंने नमाज़ें पढ़ने उस वक्त से शुरू की। अब जब नमाज़ें पढ़ने शुरू की तो लोगों को लाने लगे। अब हज़रत के देखो, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह पहले से ज़्यादा मालदार भी नहीं थे, लेकिन ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, बागात थे उनके, खेत थे, घर था। तो उन्होंने अपने सारे बागात बेच दिए, सारा घर जो है ज़मीन जाते थे सब बेच दिया। बस वो एक ही काम करते, लोगों को बुलाते, दीन सिखाते, और उनके जितने पैसे होते, जितने पैसे उनको मिलते होंगे, जहाँ जहाँ सबको बुलाते और पूरा दिन दीन सिखाते। और शाम में जब वो जाते, उनकी जितनी दिहाड़ी मजदूरी होती पैसे लेके भेजाते। अब वो लोग थोड़े दिन तो ऐसे आते रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद जब उनके दिल में जो है अल्लाह अल्लाह जब उन्होंने की, नमाज़ें पढ़नी शुरू की, कुरान पढ़ा, दीन की बातें सीखी, तो लोग मुतासिर हुए। जब मुतासिर हुए तो लोगों ने पूछा तो फिर हज़रत के साथ दिया उन्होंने, तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया कि हम ये तो दीन का काम है, ये तो हमारे दीन का काम है, तो दीन में आने वाला काम है, हम तो इसको फ्री में सीखेंगे। तो लोग वहाँ से आने लगे, जाने लगे। तो लोगों ने अब इसरार किया कि आप ऐसा करें, हमारे मेवात को आए, क्योंकि वहाँ से करीब सबसे मेवाती है। तो ये भी अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने चुना है मेवात को। तो मौलाना ने कहा कि मैं मेवात तो आ जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस शर्त को मेरी मानोगे तो मैं मेवात आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा।
तो लोगों ने कहा कि आप शर्त बताएं क्या है। तो हज़रत ने फरमाया कि देखो, जब तुम यहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे तुम्हें नहीं मालूम था नमाज क्या होता है, कुरान क्या होता है, तुम्हें मालूम ही नहीं था। ऐसे लोग थे कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कुरान का नाम भी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो लोग पहाड़ों में रहने वाले लोग थे और वो लोग अंग्रेज़ों से छुप कर वहाँ रहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ अगर उनको देखते तो ग़ुलाम बना लेते या मार देते। तो वो लोग, उन लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी, अब अंग्रेज़ों की हुकूमत 250 साल रही, अब यहाँ तक अंग्रेज़ों की हुकूमत 100 साल हो चुकी है। अब ये 100 साल से लोग वहाँ पहाड़ों में छुप छुप कर रह रहे हैं, यहाँ खामोश आते हैं और चुपके से जो है अपना कैसे भी कारोबार करके चले जाते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा बताते नहीं, बोलते नहीं हैं। तो इसलिए ये दीन से महरूम हो गए, इनको नहीं मालूम था। अब एक आदमी 30-40 साल तक एक ही घर में रहे और उससे कोई बात ना करे, उससे कोई बोले ना, तो उसको कैसे मालूम होगा दुनिया के बारे में? जब मालूम होता है हम घर से बाहर निकलते हैं। आज हम भी घर से बाहर निकले तो हमें मालूम है कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसी तरह हज़रत उनको फरमाते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अमेरिका जाओगे, अफ्रीका जाओगे। तो वो लोग सोचते थे कि अमेरिका अफ्रीका कोई दिल्ली से आगे है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से आगे कभी देखा ही नहीं, दिल्ली से आगे कभी गए नहीं। तो वो लोग ऐसा सोचते कि दिल्ली से आगे कोई अमेरिका है, लेकिन जब गए तो बाद में मालूम हो तो अमेरिका तो एक देश है, उनको नहीं मालूम था। तो लोग वहाँ से आने लगे, लोग मुतासिर हुए। तो हज़रत ने फरमाया कि मेरी एक शर्त है, मैं उस शर्त पर जाऊँगा, वैसे नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुमको मालूम नहीं था। तो उन्होंने फरमाया हज़रत क्या शर्त है आप बताएं, क्योंकि लोग बहुत सारे मुतासिर हो गए थे। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं वहाँ जब आऊँगा, पहले वहाँ आप मकतब कायम करें, आप मकातिब कायम करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि हमारे वालिद साहब के पास, उनके जो वालिद साहब थे, उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद साहब के पास जो बच्चे हिफ्ज़ करके चले गए वो ऐसे हैं, तो उनकी मूँछें हैं बड़ी बड़ी, हाथों में बड़े बड़े कड़े हैं, धागे हैं और उनकी बड़ी बड़ी चुटियाँ हैं। हाफिज़ है लेकिन मालूम नहीं होता देखने से ही ना हाफिज़ है। तो उन्होंने फरमाया कि इस्लाह ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है। मदरसे में पढ़ लिया चला गया, लेकिन बाद में अगर इसी की इस्लाह नहीं हुई, इसकी तरबियत नहीं हुई तो क्या फ़ायदा? तो इस्लाह और तरबियत ज़रूरी है। इसलिए जो जमात है, ये मदरसा है 50 साल के लोगों का, 40 साल के लोगों का, 80 साल 70 साल, कितने भी साल का आदमी हो जाए उसके लिए बेहतरीन मदरसा है ये सीखने का। अब एक आदमी की उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, उसको दुआए क़नूत याद नहीं है, तो वो किसी को बता नहीं सकता मेरे दुआए क़नूत याद नहीं है। तो एक तो वो शर्मिंदगी महसूस करता है, दूसरा इसलिए अगर मैं किसी को बताऊँगा मैं कि दुआए क़नूत याद नहीं है तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे शर्मिंदा करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग कि तू 50 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, तेरे को दुआए क़नूत याद नहीं है। तो ये एक ऐसी जमात है कि इसमें आदमी जाएगा तो दुआए क़नूत भी सीख सकता, पूरी नमाज़ें सीख सकता है। तो ये जो मदरसा है ये बड़ों का मदरसा है। जो मदरसे हैं यहाँ पर वो मदरसे छोटे बच्चों के मदरसे हैं। अब ये जो मदरसा है ये बड़े लोगों का मदरसा है। तो हज़रत ने फरमाया कि आप अगर वहाँ मकतब बनाएंगे तो मैं आऊँगा, मकतब नहीं बनाएंगे तो नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर मकतब बनाएंगे। तो हज़रत जब उन्होंने कहा कि मकतब बनाएंगे तो हज़रत वहाँ पर गए। जब वहाँ पर गए तो पहली मरतबा जब गए तो वहाँ पर हज़रत 10 मकतब कायम करके आए बच्चों को पढ़ने के वास्ते, कि बच्चे पढ़ने चाहिए। अब तक उनके जहन में ये नहीं आई, अब तक यही है उनके जहन में, लोगों को सिखाते। अब मकतब में पढ़ाने के लिए उस्ताद होना। अब उस्ताद जो इन्होंने यहाँ से ख़ुद पढ़ाए 100 बच्चे उनको वहाँ पर भेजाया तो उनको खुद ही पैसे देते थे। अब पैसे देते तो पैसे भी ख़त्म हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि रमज़ान आ गया और रमज़ान में सहरी के लिए आपके पास और इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं था। तो सामने जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन के सामने एक दरख्त था, गूलर, जो गूलर होते हैं मोटे मोटे, गूलर का दरख्त था। तो आप वहाँ से जो जितने भी आपके साथी होते और आप भी वहाँ से गूलर लाते, वो गूलर खाते और उनसे ये सहरी करते, उनसे इफ्तारी करते। एक वक्त ऐसा गुजरा उनके पास। और आपकी जो बीवी थी वो मालदार घर से थी बीवी, तो आपका जब बागात ज़मीन ज़्यादा सब ख़त्म हो गए और वहाँ पर जो मकातिब कायम है उनको पैसे भी देने हैं, तनख्वाह देना है, तो आपके पास सब कुछ ख़त्म हो गया। तो एक दिन बीवी के पास बैठे और बीवी से फरमाया कि आप ऐसा करो, मुझसे तलाक़ ले लो। तो बीवी ने चीख मारी, हज़रत क्यों, ऐसा क्या हुआ? कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना सारा जो है ज़मीन ज़्यादा सब लगा दी लोगों के दीन के लिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ऐसा करें जो है आप तलाक़ ले लें। तो फ़ौरन बीवी उठी और घर में अंदर गई। उनके जो जेवरात थे थोड़े बहुत बचा के रखे हुए थे, उन्होंने वो सामने पेश किए कि आप ये अल्फाज कभी ना बोले, मुझे दुनिया में भी आपके साथ रहना है और मुझे जन्नत में भी आपके साथ ही जाना है। इसलिए मैं औरतों से कहता हूँ कि अपने खाविंद को ऐसा ना बनाए कि भाई मैं तो जन्नत में हूँ और वो जहन्नुम में है। आदमी देखो, कोई आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं जन्नत में हूँ या मेरे वालिद साहब जहन्नुम में जाए। आदमी खुद नमाज़ पढ़ता है, वालिद साहब नमाज़ नहीं पढ़ते। तो आदमी सोचे कि अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या मेरे वालिद साहब नमाज़ नहीं पढ़ते, या मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मेरी बीवी बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ते, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तो जन्नत में चले जाऊँगा, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे वालिद जो है मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने जहन्नुम में ले जाया जाएगा, तो मैं क्या करूँगा?
इसलिए जब यहाँ पर हम अगर देखो बच्चे को अगर ज़रा सा यहाँ से कट जाए या ज़रा सा मार लो जाए तो हम लोग परेशान हो जाते, उसको डॉक्टर के लेके जाते, यहाँ तो भी कहीं तो भी उसको लेके जाते, पट्टियाँ कराते, दवाखाने लेके जाते उसको। जब हम दुनिया में अगर उसकी ज़र्रा भी उंगली कटी तो हम नहीं देख सक रहे, तो आखिरत में हमारी आँखों के सामने वो आदमी जहन्नुम में जाएगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए हम इरादा ये करें कि हमारा पूरा घर नमाजी बने, हमारा पूरा घर, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएँ हैं, दामाद हैं और मेरे जितने भी घर के अफराद हैं, हर आदमी नमाजी बने ताकि हम सब जन्नत में जाएं। वरना वो दिन ऐसा आएगा कि हम तो जन्नत में चले जाएंगे लेकिन हमारे दोस्त हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बहुएँ हमारी आंखों के सामने जहन्नुम में जाएंगी और उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते, उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये सोचें कि हमारा हर जो है हर फर्द नमाजी बन जाए, घर का हर आदमी नमाजी बने, 5 वक्त का नमाजी बनेगा तो जन्नत में जाएगा, वरना हमारे लिए जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हज़रत ने फरमाया, हज़रत के मकातिब कायम हो गई, बीवी से फरमाया तो बीवी ने कहा कि आप मेरे जेवर ले लें, मुझे जन्नत में भी आपके साथ जाना है, दुनिया में भी आपके साथ ही रहना है। तो ऐसी बीवी थी। अब आजकल तो ऐसी बीवियाँ नहीं है, आजकल तो बीवी को पहले उन्होंने कपड़े लत्ते पहले उसको खाने के लिए हुए तो रहती, वरना मायके को चली जाती। तो अल्लाह ताला से शादी से पहले जो कुंवारे हैं वो दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे नेक बीवी अता फरमाए। दुआ करेंगे तो नेक आएगी, दुआ नहीं करेंगे और हमने जगह जगह मुँह मारे हैं और हमने अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया है तो हमें ऐसी नहीं मिलेंगी। आजकल देखो तलाक़ के मसले कितने हो रहे हैं, जहाँ देखे वहाँ तलाक़, जहाँ देखे वहाँ तलाक़। किस लिए तलाक़ हो रही है? क्योंकि हमारा नौजवान ख़ुद तो ये सोचता है कि मैं जो है पूरी, अब ये अल्फाज मिंबर पे बैठने के नहीं है लेकिन एक मजबूरी में ये बताना पड़ रहा है। हमारा नौजवान क्या सोचता है कि हमारी बस्ती के जितनी भी जो है लड़कियां हैं वो सब जो है मैं उनको जो है अपने चक्कर में फंसा दूँ, लेकिन जब बीवी का वक्त आता है तो सोचता है मुझे बीवी पाक और साफ मिले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुरान के अल्फाज हैं, कुरान के अल्फाज हैं, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। अगर तुम पाक हो तो तुम्हें पाक बीवी मिलेगी। पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं, अलखबीसातु लिलखबीसीन के नापाक और खबीस लोगों के लिए खबीस औरतें हैं। अगर मैंने जगह जगह मुँह मारे हैं तो मैं ये ना सोचूं कि मेरी बीवी मुझे ऐसी मिलेगी जो बिल्कुल पाक और साफ़ होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मेरी ज़िंदगी पाक है तो मेरे घर में आने वाले की ज़िंदगी भी पाक होगी। तो आप याद रखें। तो अगर आपको ऐसी बच्चे से शादी करनी है कि जो नेक हो तो खुद नेक बने। हम खुद नेक नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी बीवी नेक बने, ऐसा नहीं होता। पहले हमें खुद नेक बनना पड़ेगा। कुरान के अल्फाज हैं, ये कुरान के अल्फाज हैं, तो हमें खुद नेक बनना पड़ेगा। जब हमारे घर में जो है नेक बीवी आएगी तो हम दुआ करें। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं दुनिया में भी आपके साथ रहना चाहती हूँ और आखिरत में भी, जन्नत में भी मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपसे तलाक़ नहीं चाहिए। तो उन्होंने मकतब कायम किए, लेकिन मकतबों से कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया ना मकतब और मदारिस में पढ़ने की उम्र होती है। जब वो उम्र निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आदमी को मदरसे में दाखिला नहीं लेते। अब 40 साल का कोई आदमी मदरसे में जाए तो उसको मना कर दें भाई आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, आपके पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुरान जो हिफ्ज़ होता है वो उस वक्त में हिफ्ज़ होता है जिस वक्त में आदमी का जहन बिल्कुल फ़्रेश होता है। बच्चे का जहन, बच्चे के जहन में दुनिया के कोई खराफात नहीं होते और उसका जहन बिल्कुल साफ़ होता है। उस वक्त में वो आदमी हिफ्ज़ कर सकता है। 30 साल का और 25 साल का, 20 साल का बच्चा हिफ्ज़ करने जाए तो हिफ्ज़ नहीं कर सकता। वो बहुत मेहनत करेगा, बड़ी मुश्किल से कर सकता है, तो नहीं कर सकता। इसलिए 7 साल 8 साल के बच्चे हाफिज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनका जहन बिल्कुल खाली होता है, दुनियावी चीज़ों से उनका जहन बिल्कुल खाली होता है। तो हम लोग भी कोशिश ये करें अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ हैं। हमारे, चलो मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजर गई, कम से कम मेरी बच्चों की ज़िंदगी तो ऐसी ना गुजरे। मेरे बच्चे तो कुरान से, आज हम तालीम से दूर हैं, तालीम से इतने दूर हैं कि हमारे नज़दीकी तालीम नहीं है। आज देख लो आप कितने लोग नौजवान ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि मेरे नबी के वालिद साहब का नाम क्या है, मेरे नबी के वालिदा का नाम क्या है, मेरे नबी कहाँ पैदा हुए। ये दीन की मोटी मोटी बातें हैं, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है ये भी नहीं मालूम हमें, क्योंकि हम तालीम से दूर है। इसलिए कोशिश ये करें कि हम उन्हें बच्चों को मकातिब में पढ़ाएं, मदरसों में जहाँ जिस तरह भी हो सके उस तरह पढ़ाएं। तो हज़रत को मकातिब से कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो हज़रत फरमाया कि मकतब से कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए, क्योंकि मकतब में पढ़ने की उम्र होती है। अब ये 40-50 साल के लोग हैं, इनका क्या होगा। तो उस वक्त हज़रत ने लोगों को जमा किया, उलमाओं को जमा किया, उलमा से मशवरा किया। तो उलमा से जब मशवरा किया तो उलमा से मशवरा करने के बाद ये बात सामने आई कि एक ऐसी तहरीक शुरू की जाए, एक ऐसी जमात शुरू की जाए कि लोग जो बड़ी उम्र के लोग हैं इनको कलमा सिखाया जाए, इनको दीन सिखाया जाए। इसी तरह हज़रत के पास एक आदमी आए, उनकी उम्र 70 साल थी। वो आदमी जो थे ना, जो पहले इनके पास उसको ले आए। अब उनको ले आए, अब उनकी उम्र 70 साल थी। तो हज़रत ने उनको, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह उनको फरमाया कि तुम जाओ लोगों को कलमा सिखाओ। उसने कलमे का नाम पहली बार सुना था। तो हज़रत कलमा क्या होता है मुझे नहीं मालूम, कलमा क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम, कलमा क्या होता है। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम्हें कलमा नहीं मालूम तो दीन की कुछ बातें बताएं लोगों को जाकर।
और उन्होंने कहा कि मुझे दीन की बातें भी नहीं मालूम हज़रत। तो हज़रत ने उनको फरमाया कि अब तुम जाओ और इस बाज़ार में जाकर, जो दिल्ली के मरकज़ निज़ामुद्दीन के आसपास जो बाज़ार है, इस बाज़ार और मार्केट में जाकर लोगों से ये कहो, देखो मैं 17 साल का हो गया हूँ, मुझे कलमा भी नहीं आता। बस ये बोलो कि मैं 17 साल का हो गया हूँ, मुझे कलमा भी नहीं आता। तुम लोग ऐसा ना बनो। जब उन्होंने जाकर बाज़ारों में, मार्केटों में, उधर उधर जाकर ये बातें सब लोगों को बताई, तो सब लोगों को एहसास हुआ, यार ये आदमी सच कह रहा है कि हमारा आखिरत में क्या होगा कि मैं 70 साल का हो गया, मुझे कलमा भी नहीं आता, तो तुम्हें भी कलमा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, तो हमारा ठिकाना कहाँ होगा? हमारा ठिकाना तो जहन्नुम में होगा। जब उन्होंने ये बातें बताई तो 18,000 मुसलमान जो है उनकी इस बात से नमाजी बने। 18,000 मुसलमान उनकी सिर्फ इस एक जुमले से नमाजी बन गए। तो हमारे सामने भी जो है, अब हमारे सामने सऊदी अरब में पाबंदी तो जमात पर लग गई, लेकिन जैसे मैंने पिछले जुमे बताया था कि हम आपस में इन बातों को लेकर लड़ाई ना करें। उनके पास गलत खबर पहुंची है, तो गलत खबर पहुंचने की वजह से उन्होंने ये बयान दे दिया है कि तबलीगी जमात गलत है। देखो एक बात है कि अब मैंने बताया ना, एक घर में 10 आदमी रहते हैं और उसमें से एक बच्चा चोर है, तो आप पूरे घर को नहीं बोल सकते इस घर के पूरे लोग चोर हैं। तो इस तरह हर जमात में कुछ ना कुछ गलत है, बहुत सारे लोग भी अच्छे हैं। इस जमात में ऐसे ऐसे लोग हैं, जब जमात आती है मस्जिद में आके देखो, आपको 3 बजे ये सब, अब तो फजर की नमाज़ होती है ना, फजर की नमाज़ से 5 मिनट पहले लाइटें जलती हैं, नहीं तो जब अज़ान होती है, जब कोई जमात आती है, आप देखें कि 3 बजे से रात में जो ये लाइटें जल जाती हैं, और वो उन्होंने जमात वाले जो है वो तहज्जुद की नमाज़ को आबाद करते हैं। इशराक की नमाज़ क्या होती है हमें नहीं मालूम था, हम पढ़ते भी नहीं कभी इशराक की नमाज़। जब यहाँ जमात आती है तो इशराक की नमाज़ वो लोग पढ़ते हैं, उनको देखा देख और लोग भी, कितने लोग मुझसे ऐसे हैं कि पूछते हैं इनकी, ये लोग जमात में आए हुए हैं। मैं कहा ठीक है, आप जमात में आए हुए हैं, कि इन लोगों ने फजर से पहले सुन्नत नहीं पढ़ी क्या? ये लोग अब 7 बजे नमाज़ पढ़ रहे हैं। मुझसे खुद पूछा तो मैंने कहा कि सुन्नत नहीं पढ़ रहे, बल्कि ये लोग इशराक की नमाज़ें पढ़ रहे हैं। कितने लोग ऐसे जिनको नहीं मालूम इशराक की नमाज़, इशराक की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़, चाश की नमाज़, अव्वाबीन की नमाज़ अगर किसी ने ज़िंदा की हुई है तो ये जमात के साथी हैं जिन्होंने ये नमाज़ें ज़िंदा की हुई है। तो हम आपस में इन बातों को लेकर लड़ाई ना करें, क्योंकि दीन किसी का मोहताज नहीं है। दीन किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसको इस काम में लगाया वो अपने आप को इस काबिल समझना और अपने आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना कि मुझे इस काम में लगाया है। और हम इन बातों पर गौर ना करें, भाई सऊदी ने क्या कह दिया है, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने क्या कह दिया। हमें इस्तिकामत की ज़रूरत है। आजकल इतने सारे फितने पैदा हो गए हैं कि अपना ईमान ही बचाना मुश्किल हो जा रहा है, अपना ईमान। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एतराज़ होता है कि भाई फ़ज़ाइल अमाल पर एतराज़ है, 3 दिन 40 दिन पर एतराज़ है। तो इसके बहुत सारे जवाब हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आप 40 दिन कोहे तूर पर आओ, आपको तौरात दी जाएगी। जब आप कोहे तूर पर गए और आप 40 दिन वहाँ पर रहे, उसके बाद आपको तौरात जो है अता की गई। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आप 40 दिन तक आग में रहे, 40 दिन तक आग में रहे, 40 दिन के बाद आग से निकले। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने खाया तो आप मछली के पेट में 40 दिन तक थे। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से 40 दिन तक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमा देते हैं। आज हमारी आदत तो हो गई है कि हर नमाज में जब भी आते रकातें निकल जाती। आजकल तो ये हो गया कि जुमे में लोग आते और उसकी एक रकात निकल गई तो पता क्या बोलते, अरे बहुत जल्दी होगी नमाज़, जुमे की नमाज़ बड़ी जल्दी हो गई। मैंने खुद सुना है कानों से, जुमे की नमाज़ कभी जल्दी होती है क्या? खुद बोलो आप, कभी ऐसा हुआ जुमे की नमाज़? जुमे की नमाज़ के लिए 1 घंटे पहले तो अज़ान होती है। अब यहाँ 1:30 बजे है नमाज़, 12:30 को अज़ान हुई। किसी भी मस्जिद में आप जाके देख ले, 1 घंटा पहले अज़ान होती है। फिर कोई आदमी ये कहे कि जुमे की नमाज़ तो बड़ी जल्दी हो गई। ये जहालत है, ये शिद्दत है, ये हमारी जहालत है। तो इसलिए मैं हमेशा बारहा कहता हूँ कि आप जो है अज़ान होने के फ़ौरन बाद मस्जिद में आने को अपने आप को जो है पाबंद बनाएं कि अज़ान के फ़ौरन बाद हमें मस्जिद में जाना है। तो मैंने खुद सुना लोग कहते हैं नमाज़ बड़ी जल्दी होगी। नमाज़ जल्दी नहीं होती, आप देर से आए हो। अगर आपकी रकातें निकल रही हैं, आप अपने आप को कसूरवार ठहराएं कि मेरी गलती है, मैं देर से आया हूँ। वरना इमाम साहब की तो कभी रकात निकलती नहीं। क्यों? उन्हें तो 15-20 मिनट पहले आ चुके ना। उनके मौज़िन साहब की रकात नहीं निकलती क्योंकि उन्हें भी 15-20 मिनट पहले आ गए। या जो लोग पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाले हैं जिनको मालूम है तो वो लोग ही 15-20 मिनट पहले आते हैं, उनकी भी रकातें नहीं निकलती। तो ये ना सोचे कि हम अरे रकात निकल गई हमारी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में थे वो भी 40 दिन तक थे मछली के पेट, 40 दिन के बाद मछली के पेट से बाहर निकले। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी 40 दिन तक पाबंदी के साथ तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ेगा उसको 2 चीज़ें मिलती है। अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से निजात अता फरमा देते हैं, दूसरा उसको निफाक से बरी अता फरमा देते हैं। इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी था, उस आदमी को एक औरत से इश्क हो गया।
जब इश्क हो गया तो उसने अपने इश्क का इजहार किया, तो उस औरत ने कहा कि तू जाकर पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे 40 दिन तक नमाज़ पढ़। जब 40 दिन के बाद जब तू मेरे पास आएगा नमाज, लेकिन पाबंदी से तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़नी, ऐसा नहीं, तकबीर उला के साथ 40 दिन तक नमाज़ पढ़ो, उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुमसे निकाह कर लूँगी। अब वो आदमी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे 40 दिन तक पाबंदी से नमाज़ पढ़ा। 40 दिन तक नमाज़ पढ़ने के बाद अब वो इंतज़ार में है वो औरत। अरे उन्हें कब आता कि 40 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने के बाद उस औरत को जो है वो आदमी टहलता हुआ एक जगह मिला, उसको पकड़ लिया। अरे मैंने 40 दिन का वादा किया था ना, तुम 40 दिन के बाद मेरे पास नहीं आए। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? वो परेशान हो गया, तूने मुझसे अपने इश्क का इजहार किया, तू ही मुझे भूल गया, या कैसा हो गया? वो परेशान हो गया, तूने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। उस औरत ने बताया कि वो तुमने मुझसे ऐसा कहा था तो मैंने तुमसे कहा था। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैंने 40 दिन उमर रज़ियल्लाहु तआला के पीछे नमाज़ पढ़ लिया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। तो 40 दिन ये वहाँ से 40 दिन निकाल कर यहाँ पर उलमाओं ने फिट करे हैं कि 40 दिन आदमी जमात में जाए। लेकिन इन बातों को लेकर आदमी लड़ाई ना करे, किसी की मर्ज़ी है, 40 दिन में जाए, 3 दिन में जाए, 10 दिन में जाए, लेकिन हमें तो दीन सीखना है। इन बातों को लेकर हम आपस में लड़ाई ना करें। इन बातों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक झगड़ा बन जाता है। देखो भाई, किसी भी, मैंने पिछले जो बताया था, किसी भी जमात के आदमी हैं, हर आदमी और हर जमात के जो उलमा हैं उनकी फ़िक्र यही है कि हमारा माशरा किसी तरह जो है नमाजी बन जाए, बस यही फ़िक्र है। इससे ज़्यादा किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। हर माशरे की, हर उलमा की यही फ़िक्र है कि आदमी नमाजी बन जाए, तहज्जुद गुजार बन जाए। इन बातों को लेकर आपस में लड़ाई ना करें। और बातें तो बहुत सारी हैं, देखो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस काम को शुरू किया था वो एक नहज, एक उसूल पर शुरू किया था, लेकिन आज वो उसूल हमारे टूट रहे हैं। मैं अपने जमात के साथियों से भी, देखो ये पूरी जमात गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, चंद लोग, जिनकी गलती की वजह से ये फितने और गलती की वजह से ये हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं, शिद्दत और जहालत की वजह से। कुछ लोग इसमें ऐसे और शिद्दत भर और ऐसे गुस्से वाले पैदा हो गए हैं कि जो लोगों पर जो है ज़बरदस्ती दीन को थोपना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर आयतुल कुर्सी है, आयतुल कुर्सी जब ख़त्म होती है वला यऊदु हिफ्ज़ुहा व हुवल अलीयुल अज़ीम, उसके फ़ौरन बाद ला इकराहा फ़िद्दीन है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को आप दीन के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर किसी को दीन पर लाना है तो उसको अच्छे अखलाक से कायल करें। जब अच्छे अखलाक से कायल करेंगे तो खुद ब खुद आदमी कलमा पड़ेगा। हज़रत हसन, इमाम हसन, आप सबको मालूम है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका घर था, ये उनका घर है, उनके घर के बराबर में यहूदी का घर है। अब यहूदी का जो घर है ना, उसकी जो बैतुल खला है वो हज़रत के घर से टच है। अब यहूदी को नहीं मालूम, लेकिन इनकी जो बैतुल खला है यहूदी की, वो बैतुल खला के पीछे से पाइप टूट गया, और वो पाइप टूटने की वजह से इनका जो पूरा घर का जो बैतुल खला, जो पाखाना वो करते थे, पूरा पाखाना इमाम हसन के घर में आता था। समझ में है आपको बात, कि उनका वो पाइप जो था पाखाने का वो टूट गया, अब पूरा पाखाने के घर में गिर रहा है। लेकिन इन्होंने अभी इस यहूदी से कहा नहीं, यहूदी से कहा नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीने हो गए, सालों हो गए। जब 1 साल के बाद जब इनको जहर दिया गया, जब इनके इंतकाल का वक्त हुआ, तो उस यहूदी को बुलाया, किसी के ज़रिए से उस यहूदी को बुलाया, और जितने लोग घर में थे सबको भिजा दिया। सबको भिजाने के बाद उसको बताया, देखो मेरा तो वफ़ात हो रही है, मेरी वफ़ात के बाद हो सकता है कोई और इस घर में आए, तो मैं सालों से देख रहा हूँ, कई साल हो गए, आपका घर का जो पाखाने का पाइप है वो टूट गया है, पूरा पाखाना हमारे घर में आके जमा होता है। जब उस यहूदी ने अपने आंखों से देखा तो वो हैरान हो गया, अरे ये क्या है, ये तो मुझसे बहुत, तो हज़रत आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा इरादा ये नहीं कि मैं किसी का दिल तोड़ूँ, किसी का दिल दुखाऊँ। टूट गया, ये आपकी गलती नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई और अगर इस घर में आएगा तो उससे कहीं आपकी लड़ाई ना हो जाए, उसके आने से पहले आप इसको बंद करें। जब उसने ये देखा तो उसने कहा कि इसको तो मैं बाद में बंद करूँगा, पहले आप मुझे कलमा पढ़ाएं। देखो अच्छी बातों से कायल हुए ना, तो हमारी शिद्दत की वजह से, जहालत की वजह से जो है आज ये हमारे ऊपर पाबंदियाँ लग रही हैं। मैं जमात वालों से ख़ास करके कहना चाहता हूँ, अपने आप को जो है, अपने आप को उन्हीं उसूल के मुताबिक चलाएं जिन उसूलों पर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह में छोड़ कर गए थे। नमाज़ों के बाद आप ऐलान करने के बाद दरवाजे पर ना खड़े हों, किसी को ज़बरदस्ती ना बुलाएं। ऐलान इसलिए रखा है कि भाई नमाज के बाद दिन की बातें होंगी, अब तशरीफ़ रखें, ऐलान हो गया बस, अब कोई बैठे तो ठीक है, ना बैठे तो कोई ठीक है, वरना और मशवरा है, मशवरा हमारा 5 मिनट का होना चाहिए। अब मशवरा हमारा, अब मैं एक मस्जिद को गया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो वहाँ पर 7 बजे लोग निकल रहे थे। बोला 7 बजे क्या को निकल रहे हैं? बोला था मशवरा हुआ। अरे 6 बजे नमाज़ होती ना भाई, 6 बजे नमाज़ होती, 6:15 बजे तक नमाज़ ख़त्म हो जाती, 5 मिनट में तालीम, ये 7 बजे मशवरा। अब हमने इस मशवरे के अंदर अपने हमारी ग़ीबत, इमाम साहब की ग़ीबत, मुअज्जिन साहब की ग़ीबत, मस्जिदों की जो मुतवल्ली हैं, मस्जिदों के ज़िम्मेदार उनकी ग़ीबत, तो हम अपने मशवरे को ग़ीबत से पाक करें।
अपने मशवरों को इन ग़ीबत से पाक करें। हमारे आधे घंटे के पौना घंटे के मशवरे हो रहे हैं, ये कैसा मशवरा है? मशवरा सिर्फ 5 मिनट का, यहाँ भी होता है मशवरा, रोज़ाना होता है, 5 मिनट में ख़त्म। 2 मिनट में लिखते हैं, 2 मिनट में तालीम करते हैं, 1 मिनट में कारगुजारी, 5 मिनट में ख़त्म। ये है मशवरा। ये आधे घंटे का मशवरा और मशवरे में लोगों की ग़ीबतें चल रही हैं। इमाम साहब की ग़ीबत कि इमाम साहब लेट आ रहे हैं, इमाम साहब ये कर रहे हैं, मौलवी साहब की ग़ीबत। भाई जिस इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ते हो, आप अगर उसकी ग़ीबत करोगे तो आपकी नमाज़ें भी कबूल नहीं होगी। अगर उसमें कोई कमी या गलती, उसको बताएं भाई आपकी ये गलती है, तो अपनी गलती की इस्लाह करेगा। वो जो इस्लाह करता है वो दोस्त होता है, इस्लाह करने वाला दोस्त। अब मेरी कोई गलती है पर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, गलती सबसे हो जाती है। मैं भी इसी माशरे के अंदर रहता हूँ, मैं आसमान से नहीं आया, मैं भी यहीं रहता हूँ आपके दरमियान, मैं भी वही खाता हूँ, वही पहनता हूँ, इसी ज़मीन पर रहता हूँ, तो गलती सबसे हो जाती है। अगर किसी को गलती हो तो उसको बताया जाए, भाई इमाम साहब आपकी ये गलती है, मोहजिन साहब आपकी ये गलती है, आप मस्जिद के ज़िम्मेदार हो, आपकी गलती है। लेकिन मस्जिद के ज़िम्मेदारों की ग़ीबतें लेके बैठ जाना, उनकी बुराइयाँ करना। अब हमारा मशवरा आधे घंटे का हो गया, जब हमारे मशवरे के अंदर वो सब बातें छोड़ के ये बातें होएंगी, बुराइयाँ होंगी लोगों की, तो फिर हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी, हमारे ऊपर फिर पाबंदियाँ लगेंगी। तो हम अपने मशवरों की ग़ीबत से बात करें। और हमारे दिल का जो बुग़्ज़ है, भाई ये शूरा वाले हैं, ये मरकज़ वाले हैं, ये वो है, ये वो है, इन बुग़्ज़ को ख़त्म करें हम। इन बुक्स अब ये बात शुरू करते तो लोग नाराज़ होते हैं, ये बात क्यों शुरू करें? भाई ये बात तो शुरू करनी पड़ती है। मस्जिद किसी का बाप का घर नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद को जो बनाया गया है, ये ख्वाजा मियां रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ब्र पर करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने जो ये मस्जिद को बनाया है कि इसके नाम से नहीं बनाया, इसमें फ़ला आदमी आएगा, फ़ला नहीं आएगा। अब यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, सारे एक तबके के लोग नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे जमात में जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं जा रहे। लेकिन जो जा रहे हैं वो उन लोगों को गलत समझते हैं जो नहीं जा रहे हैं, या जो नहीं जा रहे हैं लोग गलत नहीं समझना। भाई मर्ज़ी है, अपने दिन के अपने वास्ते जा रहा हूँ मैं, मुझे अपना ईमान बनाना है, मुझे अपनी 10 सूरह याद करनी है, मुझे अपनी सूरह फातिहा याद करनी है, आयतुल कुर्सी याद करनी है। जो जा रहा है ठीक है, पा रहा है, जो नहीं जा रहा उसके खिलाफ बुग़्ज़ ना रखे, अरे इन्हें नहीं जाता, इन्हें कहीं को नहीं जाता, अब जा रहा है, इन्हें कहीं को जा रहा है, ये गलत है। ये अपने बातों से, अपने जहनों से इन बातों को बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल निकाल इन बातों को। तो इसी तरह जो मस्जिदें बनाई गई नहीं, अल्लाह का घर है, ये सबके लिए बनाई गई, इसमें कोई भी आ सकता है। अगर किसी को काम नहीं करना तो वो ये कह सकता है कि मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा, ठीक है भाई, मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन ये कहना कि भाई इस मस्जिद में फ़लाँ नहीं आएगा, फ़लाँ नहीं आएगा, फ़लाँ का दरवाज़ा बंद करो, फ़लाँ का बंद करो, ये तो गलत है बात। अल्लाह तबारक व तआला को कल क़यामत के दिन क्या मुँह दिखाओगे? एक आदमी को अगर हम मस्जिद में आने से रोक रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कोई आदमी आया है, एक तो लोग आने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई मस्जिद में आ भी गया हम उसको रोक रहे हैं, अगर उसका दिल दुख गया, मैंने अभी बताया ना, किसी मुसलमान का दिल दुखाना काबे के तोड़ने से बड़ा गुनाह है। हुज़ूर ने फरमाया काबे को तोड़ दो, इतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन एक मुसलमान के दिल तोड़ना उससे भी बड़ा गुनाह है। तो इसलिए हम मस्जिद में आने से किसी को ना रोकें। कोई भी मस्जिद में आ सकता है, और जमात के ख़िलाफ़ या जो जमात वालों के दिल में जो बुग़्ज़ है उसको भी निकालें, और जो हमारे जमात के ख़िलाफ़ जो बुग़्ज़ है उसको भी निकालें। मैंने पिछले जो मैं बताया था, कलमा पढ़ने वाला हर आदमी एक दूसरे का भाई है, हर आदमी मुसलमान है। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, कि कलमा पढ़ने वाला हर आदमी एक दूसरे का भाई है। वक्त ज़्यादा हो गया है, इतना वक्त नहीं है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की बातें पूरी अधूरी रह गई। इंशाअल्लाह वक्त मिले तो फिर कभी बताने की कोशिश करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।